हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। माँ नहीं सासू में ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अरूज अपनी माँ को लेकर इस घर से निकल चुकी है और मास्टर साहब के घर आ जाती है, जो इन दोनों को बच्ची के साथ देखकर हैरान परेशान है। इनकी हैरानगी दूर करने के लिए महरीन इनसे कहती है, हम लोग वो घर छोड़कर आ गए हैं। नसीमा बेगम और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, घर छोड़ आए, लेकिन क्यों? महरीन इन्हें अपने साथ गुजरी क़यामत के बारे में बताती हैं। नफ़रत के इस माहौल में अब हम लोगों के रहने की जगह नहीं बची थी। अरूज के पास भी कोई ऑप्शन नहीं थी यहाँ आने के अलावा। वो अपने माँ बाप को बताती है, अम्मी बहुत खौफज़दा हो रही थी कि वहाँ पर रहकर मेरी और अरीज की जान को ख़तरा हो सकता है। दोनों माँ बेटी की परेशानी देखकर मास्टर साहब इन्हें तसल्ली देते हैं, ठीक है, ये आपका अपना घर है, आप और अरूज यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। महरीन इनकी आला ज़र्फ़ी पर हैरान भी है और शर्मिंदा भी, किस तरह इन्हें जलील करती थी, घर से निकालती थी, सलमान को बेटा कहने की इजाज़त नहीं देती थी, अरूज को इनके पास नहीं आने देती थी, और फिर भी ये इतने आला ज़र्फ़ लोग हैं। ना कुछ जताया ना कुछ कहा, अपनायत से इनके सारे दुख समेट लिए। वो इस बात पर नसीबा बेगम का शुक्रिया अदा करती हैं, आपने जो मेरी अरूज की इतनी आला तरबियत की है, इसे इतनी आला तालीम दी, ये एहसान तो मैं सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकती। महरीन बेगम की बात सुनकर नसीमा इनसे कहती हैं, एहसान कैसा? अरूज हमारी भी तो बेटी थी ना? थी नहीं, आपकी ही बेटी है अरूज। महरीन इनका मान बढ़ा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ सलमान से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अरूज कैसे खुश और मुतमईन रह सकती है। इसकी बेटी को भी अपने साथ ले गई, इसने कैसे नहीं रोका इसे। वो दनदनाता हुआ गुंडों की तरह मास्टर साहब के घर आ जाता है। बहुत सकून में हो तुम, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। जो थप्पड़ तुमने मेरे मुंह पर मारा था ना, इसके निशानात तुम अपने वजूद पर तलाश करोगी अब। वो अरूज की गोद में अपनी बेटी देखकर कहता है, ये मेरी बेटी है और इसकी तरबियत मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। वो अरूज के हाथ से बच्ची छीन लेता है, वो रोकती चीखती रह जाती है, छोड़ो मेरी बच्ची को। ऐसे में महरीन बेगम भी आवाज़ सुनकर लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर आ जाती हैं। अरूज को यकीन नहीं आता सलमान की बेहिसी पर। वहीं नसीमा बेगम भी इसे रोकने की कोशिश करती हैं, सलमान ऐसे नहीं करते, आओ बैठ कर बात करते हैं। जवाब में सलमान कहता है, बैठ कर बात करने का वक्त जा चुका है। अब मैं पूछती हूँ इन लोगों से जिन्होंने कमेंट में कहा था कि सलमान को आखिर में माफ़ी मिल जानी चाहिए, अब मुझे कमेंट करके आप बताएंगे कि ये सब करने के बाद क्या सलमान माफ़ी के लायक है? सलमान बच्ची लेकर जा रहा है, ये मेरी बेटी है और मेरे साथ ही रहेगी। अरूज तड़प जाती है, सलमान मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, रुक जाओ सलमान, ऐसा मत करो मेरे साथ। वो इसके पीछे भागती है। वहीं महरीन बेगम सलमान की ये बेहिसी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब सलमान तो अपनी बेटी को लेकर घर चला गया और डाल देगा इसे अपनी माँ की गोद में, यानी शाइस्ता बेगम की गोद में। और जिस औरत ने पैदा होने से लेकर अब तक अपनी पोती की शक्ल नहीं देखी, इसे मारने की प्लानिंग करती रही, वो कैसे इस बच्ची को संभाल सकती हैं? यहाँ पर अरूज जिसे महरीन बेगम की पड़ जाएगी, जो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ शाइस्ता बेगम बच्ची को संभाल नहीं पाएंगी, इसे वसाई के हवाले कर देंगी। बच्ची बीमार होगी तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। और देखते हैं कि ड्रामे में अब कौन सा ऐसा मोड़ आने वाला है जहां पर हम कह सकें बस अब बहुत हो गया। वोट फॉर एंडिंग।